गुरुकुल के ज्ञान से पहचान फाइनल राउंड के इस क्विज प्रतियोगिता में आज सभी प्रतिभावान, ऊर्जावान, बहुत ही कठिन परिश्रमी प्रतिभागियों का मैं इस मंच पर तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के इस फाइनल राउंड में हम लोगों को देखना है कि कौन वो टॉप 10 पर प्रतिभागी आते हैं जो आज के इस क्विज में विजेता बनते हैं और अपना पूरा बेहतर देने का प्रयास करें। छात्रगण अपना बेस्ट दें और आपके प्रयास हो कि आप कुछ सीखें, कुछ जानें और आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाएं। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप हर तरह के इस तरह के कार्यक्रमों में, सृजनात्मक कार्यक्रमों में भाग लें, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए हम लोग सदैव करते हैं। और आज मुझे यह बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की शुभकामनाओं से लगातार इस पैंडेमिक पीरियड में भी, जब कोचिंग संस्थान बंद हैं, शिक्षण संस्थान बंद हैं, हम लोगों ने पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे कई राज्यों में इस कार्यक्रम के द्वारा ऊर्जा का संचार किया है और लगातार आप लोगों का प्यार, सहयोग, समर्पण हम लोगों को मिल रहा है। लगातार आप लोग इसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और बहुत ही मेहनत के साथ आप अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, क्योंकि जो क्विज हम लोग 5 से 6 करवाते हैं उसमें मैंने देखा कि मैं एक से एक प्रश्न जो कि यूपीएससी लेवल के प्रश्न हैं, मैंने उससे भी आप लोगों से रूबरू करवाया, लेकिन वहां पर भी आपके जवाब आए हैं, देर सवेर ही सही, लेकिन जवाब आप लोगों ने दिया। ये देख करके मुझे बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों का जो है प्रतिभा, आप लोगों की जो प्रतिभा है वो वाकई सही मायनों में काबिले तारीफ है। सही मायनों में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो और आप अच्छे जॉब की प्राप्ति करें, यही हम लोगों की मंगल कामना है, यही आप लोगों के प्रति हम लोगों की शुभकामना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो छात्रगण, आज इस क्विज की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि समय के साथ साथ हर चीज को आपको अपडेट करना होता है और आज इस क्विज के महासंग्राम में गुरुकुल की ज्ञान से पहचान कार्यक्रम में आज का पहला सवाल मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं और वो सवाल है जिसे आप गौरपूर्वक सुनेंगे और गौरपूर्वक इसे आप ध्यान में रखेंगे। हम लोगों के बीच में गुरुकुल के भूगोल विषय के उत्कृष्ट मार्गदर्शक और भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक रामस्वरूप सर का भी आगमन हुआ है। मैं बहुत तहे दिल से आभार उनका प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और अपनी सहभागिता जो है प्रस्तुत की। मैं सर के बारे में बता दूं कि सर विगत 18 वर्षों से भूगोल विषय का उत्कृष्ट मार्गदर्शन दे रहे हैं और इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा और कई प्रतियोगिता परीक्षाएं, जेटेट, सीटेट, हाई स्कूल टीचर, प्लस टू टीचर, सब जगह परिश्रम कर रहे हैं। और सर की पुस्तक भारत का भूगोल जो कि दिल्ली से प्रकाशित हुई है श्याम पब्लिकेशन से, वो इतनी हिट रही कि हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड में इस पुस्तक की डिमांड बहुत ही जबरदस्त रही। तो इस मंच पर सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आप लोगों के बीच में करने जा रहा हूं और आप अपने गैजेट पे, आप अपने जो पैड हैं उसको अपने पास में रखेंगे। अभी भी लोग जुड़ रहे हैं और लगातार मैं समूह का फिर से स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आप लोग टाइप करने में जरा सा भी देर नहीं करेंगे और ध्यान रखिए, टाइप जो पहले करेंगे और टाइप जिनका सही जवाब आएगा उनको हम लोग मान्यता देंगे। इस चीज को और इस चीज को आपको एकदम अपने आप को तैयार रखना है। तो आज ज्ञान से पहचान क्विज कार्यक्रम में जिसके मुख्य प्रोत्साहनकर्ता, जिसकी मुख्य आज की अतिथि
और आप लोगों के बीच में प्रेरणादायक के रूप में आएंगी हजारीबाग के ही खिलगांव मोहल्ला में रहने वाली और जिनके पिता एक व्यवसायी, झंडा चौक पर उनकी पेंट की दुकान है, साहू हार्डवेयर स्टोर, और बहुत ही मेहनत के बाद एमबीए की डिग्री होने के बावजूद, बीसीए की डिग्री होने के बावजूद उन्होंने अपने पारिवारिक प्रोत्साहन और गुरुकुल के उत्कृष्ट मार्गदर्शन में 2018 में झारखंड दरोगा में सफलता प्राप्त की है और वर्तमान में वह चाईबासा में महिला थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। आज उनका शुभागमन भी आप लोगों के बीच में होगा। मीनू जी ऐड हो गई है क्या? ठीक है, उनको एक बार फोन कर दीजिएगा, पीयूष जी पैन ऑन कर दीजिएगा और लाइट भी वो वाला लाइट ऑन, उसके चलते नहीं आ रहा है। हाँ, पैन ऑन। तो अब इस महासंग्राम की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। आज मैं स्वरूप सर, गुरुकुल के और भी मार्गदर्शक जो भी हम लोगों के साथ ऐड होंगे, सभी लोग आपसे सवाल पूछेंगे और देखना है कि आज आप कितना अच्छा कर पाते हैं। तो आज का पहला सवाल है, छात्र गौर कीजिएगा। आज के समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर आपने पढ़ा होगा आदरणीय स्वर्गीय दिवंगत दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब का निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में एक बहुत ही जो है बहुत बड़ी क्षति जिसको कहा जा सकता है। तो मेरा सवाल उन्हीं को श्रद्धा देते हुए है जो आपको बतलाना है। आपको बतलाना है कि दिलीप कुमार साहब का जन्म कब, कहां हुआ था और इनकी प्रथम फिल्म कौन सी थी? कब, कहां हुआ था और इनकी प्रथम फिल्म कौन सी थी? देखिएगा जिसके जवाब आएंगे। 11 दिसंबर 1922 पेशावर, प्रथम फिल्म थी ज्वार भाटा। 11 दिसंबर 1922 पेशावर में इनका जन्म हुआ था और प्रथम फिल्म थी इनकी ज्वार भाटा। ध्यान दीजिएगा छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले समय के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, क्योंकि एक लेजेंड चले गए, ट्रेजेडी किंग का जाना या छोटी बात नहीं है, या पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो अब जवाब आ रहे हैं, लेकिन नहीं, अब इसे हम लोग मान्यता नहीं दे पाएंगे। डेट भी देना है, 11 दिसंबर 1922 पेशावर, प्रथम फिल्म का नाम था ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से छात्रगण ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है। छात्रगण को बतलाना है कि झारखंड से जो अभी मंत्री बनी है माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी जी कोडरमा की, आपको बतलाना है छात्रगण कि माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी किस वर्ष झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल में किस विभाग की मंत्री थी? जिनके जवाब आएंगे 2013 जल संसाधन और महिला बाल विकास मंत्री, जल संसाधन और महिला बाल विकास मंत्री थी अन्नपूर्णा देवी जी, जो कि 2013 में हेमंत सोरेन की सरकार में जल संसाधन और महिला बाल विकास मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं और वर्तमान में जो है इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है केंद्र सरकार में। तो अब मैं अपने स्कूल के मार्गदर्शक रामस्वरूप सर का पुनः स्वागत करते हुए आपको उनकी ओर ले जाऊंगा और वो आपसे ज्योग्राफी विषय से बहुत ही मजेदार और अच्छे प्रश्न आपसे पूछेंगे और जो है देखना है कि कौन विद्यार्थी इन विषयों का सही जवाब देते हैं। स्वरूप सर। गुड इवनिंग सभी को। ये हमारा क्वेश्चन है, आवाज आ रही है सर? जी सर। हमारा क्वेश्चन है कि भारत में टोटल 247 आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, और बताना है आपको कि अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में है, उस बे ऑफ बंगाल के अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट चोटी का क्या नाम है और उसकी कितनी हाइट है? बताना है आपको। हाइट क्या है? हाइट आंसर बता दीजिए सर।
सही है, सैडल पीक। आंसर है सैडल पीक और 752 मीटर। फिर से एक बार सैडल आंसर पीक, बताइए सर। हाइट इसकी नाम है सैडल पीक और हाइट है 752 मीटर, 752 मीटर। 752 मीटर। हाँ, आप किसी को मान्यता नहीं दी जाएगी सर, आप जवाब सुन करके आएगा तो। अच्छा अच्छा, जी जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो रेलवे लाइन है, उस रेलवे लाइन की जो पटरी की चौड़ाई होती है, उस पटरी की चौड़ाई के आधार पे पटरियों के कितने प्रकार हैं और 74% कौन सा गेज है? तो क्वेश्चन। आंसर दे दीजिए सर। यस, सही है, ये सही है कि प्रकार के गेज हैं, 4 प्रकार के गेज हैं, बिल्कुल 4 गेज हैं। गेज, चार 4 गेज, प्रकार सर। यस, 4 प्रकार के। चार प्रकार छात्र, मैंने दिया है। अगर मैं बता दूं आपको कि इसमें 4 गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, लाइट गेज। इसमें से झारखंड पूरे इंडिया में 74% पर जो है वो सबसे बड़ी वाली गेज है, जिसे ब्रॉड गेज बोलते हैं। इसकी चौड़ाई है 1.616 मीटर। अतरन, सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं रे सर? रे यार लाइन के रेस्ट वाली यार काटता ना आदमी उसको। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। जी बिल्कुल सर, पूछिए। छात्रगण, एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ लाइन गुजरती है, उस रेड क्लिफ लाइन से कुल कितने राज्य उसे छूते हैं? कितने? सही उत्तर है, जवाब दे दीजिए सर। सही उत्तर है 5। कितना सर? सही उत्तर है 5। 5। 5 राज्य। डिस्क्राइब भी कर दीजिए सर इसको। जी सर, ये जी। बता दूं छात्रगण की भारत और पाकिस्तान के जो बाउंड्री लाइन है, और उस बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, और उस रेड क्लिफ लाइन से छूने वाले 5 राज्य हैं जो टच करते हैं, वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। हेलो, जी सर। जी, आया कुछ आंसर आता है सर? हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पूरी दुनिया का सबसे खारा पानी कौन है और किस देश में? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। पूरी दुनिया का सर, पूरी दुनिया का सबसे खारा झील, सैलिनिटी लेक, कौन है और कौन से देश में है? जवाब दे दीजिए सर। उत्तर है तुर्की का वान लेक। तुर्की का वान लेक दुनिया का सबसे खारा झील है। मैं बता दूं, इतना खारा है, उसमें कोई भी किसी भी चीज को डुबा दो तो वो सैलिनिटी इतनी होती है कि ऊपर ही तैरेगा, वो कभी नीचे डूब कर नहीं मरेगा, क्योंकि उसकी सैलिनिटी है प्रति 1000 ग्राम जल में 330 ग्राम सैलिनिटी क्षमता। दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड, NaCl, NaCl एक्सेट्रा। इतना का सबसे खारा झील है। सर तो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, थोड़ा सा। आवाज क्लियर नहीं है सर? थोड़ा सा, हाँ, आवाज को खाली थोड़ा सा सुधारिए सर। पीयूष जी, क्या करना होगा सर को आवाज को? हाँ, और कुछ नेटवर्क इशू है होगा सर सर, हो लगता सके है तो इसी आप कारण। जी जी, ओके सर, क्वेश्चन हाँ आप पूछ सकते हैं। जी सर, जी सर। प्लीज आप हाँ, पूछिए।
अब आवाज क्लियर आ रही है सर, बोलिए सर प्लीज। और आगे सर आवाज आ रही है सब हमको? हमारी हेलो आवाज आपको क्लियर आ रही है क्या? रोहित जी, आवाज आ रही है? सर सर हेडफोन यूज कीजिए। रोहित जी, आवाज आ रही है आप सर की? हमारी आवाज आपको यस सर, आ रहा है। आ रहा है आवाज? आ रही है सर, पूछिए सर नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रगण को बताना है कि भारत में जो मुख्य रूप से राजस्थान है, राजस्थान में ऐसी कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो गिरती है बंगाल, जो गिरती है अरब सागर में, और वो मुख्य नदी है, मुख्य नदी। सही उत्तर है लूनी, LUNI, लूनी। छात्रगण, लूनी सबसे मुख्य नदी है जो बहती राजस्थान में। नर्मदा तो बहती मुख्य रूप से गुजरात में, बहती राजस्थान में छात्रगण, और नर्मदा को गुजरात में पाइपलाइन करते हैं, और लूनी राजस्थान की सबसे मुख्य नदी है। इसका उत्तर है लूनी रिवर। जी छात्रगण, नदी से एक और क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? यस, उत्तर तो है, उत्तर है इसका देहांत नदी, देहांत, देहांत नदी। छात्र बता दूं आपको, कुछ लोगों ने उत्तर दिया है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, तिब्बत में। इंडिया में जब वो गुजरती है अरुणाचल प्रदेश में तो उसे दिहांग कहते हैं, और जब इस दिहांग नदी में कुछ अन्य नदियां मिल जाती है तो उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। छात्र बता दूं आपको, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप माजुली आइलैंड्स बना है। जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी वाली द्वीप है उसका नाम है माजुली द्वीप, जो आसाम राज्य में स्थित है। सर, मैं बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि हम लोगों के साथ में मीनू जी आ गई हैं, और मैं ज्ञान से पहचान के इस मंच पर अपनी बहुत ही प्यारी छात्रा, बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही संवेदनशील, जिस पर पूरा गुरुकुल परिवार गर्व करता है, मैं इस ज्ञान से पहचान क्विज स्कॉलरशिप प्रोग्राम में उनका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि पुलिस के जॉब में रहते हुए भी, और इतने समय बिल्कुल वहाँ पे नहीं होता है, लगातार जनता के साथ संपर्क में रहना, और चाईबासा में महिला थाना प्रभारी के रूप में वर्तमान में मीनू जी कार्यरत हैं। और सबसे खुशी की बात ये होती है मीनू जी के लिए मैं बता दूं कि इन्होंने BCA और MBA किया हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी जो BCA और MBA वगैरह किए हुए हैं, उन्हें लगता है कि मैं कंपटीशन के फील्ड के लिए उपयुक्त नहीं हूं या मैं अच्छा नहीं कर सकता हूं, तो मीनू जी एक बहुत बड़ी उदाहरण है हम लोगों के सामने कि इन्होंने BCA और MBA करने के बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की, और अपने प्रथम प्रयास में 2018 में इन्होंने दरोगा परीक्षा में सफलता अर्जित की। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, और सबसे खुशी मुझे इस बात की होती है इनके माता पिता का और इनके घर वालों का इन्हें भरपूर समर्थन मिला। जैसा कि विद्यार्थियों, मैंने प्रारंभिक दौर में ये बताया था कि हजारीबाग के खिलगांव मोहल्ला में मीनू जी का आवास है। पिताजी इनके देवनाथ साहू जी हैं, जो कि बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व हैं, और जब हम लोग मीनू जी की सफलता पर जुलूस लेकर के निकाले थे, और जब इनके दुकान पर हम लोग गए थे, उस समय पापा जी से पहली बार मुलाकात हुई थी, और उसी समय उनके व्यवहार को और उनकी संवेदनशीलता को हम लोगों ने देखा था। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई थी। और मीनू जी की जो माता शीला देवी जी है, ये भी बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही कुशल गृहिणी के रूप में है, जिनके संस्कार मीनू जी में है, और आज यही कारण है कि इन्होंने सफलता तो प्राप्त की
ही है, एक बहुत ही संवेदनशील पुलिस पदाधिकारी के रूप में ये कार्य कर रही हैं चाईबासा में। और इस कार्यक्रम में हम लोग इनका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यह बताते हुए हम लोगों को बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है मीनू जी कि प्रत्येक दिन संध्या 5 से 6 यूट्यूब में हम लोग लाइव आते हैं। इस पैंडेमिक पीरियड में मैं आता हूँ, संजय सर आते हैं, स्वरूप सर आते हैं, और भी शिक्षक लोग आते हैं। और हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम लोग जो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, जो बच्चे नकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, जो बच्चे इस पैंडेमिक पीरियड में केवल नेगेटिव थॉट को अपने अंदर में रखे हुए हैं, उनको हम लोग लगातार पॉजिटिव ऊर्जा दें, लगातार सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। यही इस कार्यक्रम की जो है विशिष्ट पहलू है। साथ ही साथ हम लोग जो फाइनल राउंड में जितने भी बच्चे आए हैं, जैसे आज हम लोगों के बीच में लगभग जो है कितने बच्चे आ जाए हैं, 40 बच्चे आए हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन हम लोगों के साथ जितने भी बच्चे आए हुए हैं, वो उनमें से 10 बच्चों को हम लोग जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में जो है सभी बच्चों के खाते में 100 रुपए की राशि देते हैं। और इस पैंडेमिक पीरियड में 100 रुपए की राशि भी उनके लिए एक संजीवनी बूटी और बहुत ही बहुमूल्य साबित होती है। तो अभी प्रवीण सर भी हम लोगों के साथ में जुड़ गए हैं, गणित के बहुत ही उत्कृष्ट मार्गदर्शक। इनका भी ज्ञान से पहचान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो मैं पूरे विद्यार्थी लोग जो आज जुटे हुए हैं, सबों को बहुत ही ज्यादा लालसा थी, बहुत ही इच्छा थी कि खास करके आज छात्राएं भी 4-5 हैं जो लाइव यहाँ पे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मीनू जी, आपने जो सफलता प्राप्त की है अपने जीवन में, आप भी एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं, एक महिला थाने की प्रभारी हैं चाईबासा में, और आपने जो जीवन में सफलता प्राप्त की, जो कठिनाइयों का सामना किया, बीसीए करने के बाद एमबीए और उसके बाद ये दरोगा की नौकरी, और एक व्यवसायी परिवार से आने के बावजूद भी आपने सफलता का परचम लहराया है। मुझे याद है वो दिन भी कि जब शपथ ग्रहण समारोह था, मैं भी वहां पर पहुंचा हुआ था, और आप हथियारों से सुसज्जित, आपके मम्मी, घर के छोटे बाबू, भाई और बहन वगैरह सब लोग मौजूद थे। और उस समय आपके चेहरे की खुशी और आभा एक अलग जो है आत्मविश्वास झलक रहा था हम लोगों को। तो आप भी आज जो बच्चे आपके साथ यहाँ गूगल मीट पे जुड़े हुए हैं, और हम लोग उसको यूट्यूब पर भी, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको यूट्यूब पर भी हम लोग अपलोड करेंगे, तो आप उनको कुछ ऐसे टिप्स दीजिए मीनू जी कि ये लोग प्रेरित होकर के आप जैसा बने। लड़कियां भी बहुत सारी, सोनम प्रिया हैं, और भी कई लड़कियां हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो लोगों को भी प्रेरणा मिले कि हाँ, मुझे भी मीनू जी जैसे बनना है, मुझे भी दरोगा या एसएससी या रेलवे या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करनी है। तो ऐसे बहुमूल्य टिप्स निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में बहुत ही प्रेरक होंगे। तो मैं जो है आज की मुख्य अतिथि, आज की मुख्य प्रोत्साहनकर्ता, हम लोगों की बहुत ही प्यारी बहन मीनू जी का पुनः स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, मैं चाहूंगा कि वो बच्चों को टिप्स दे और अपने बारे में भी कुछ बताएं, और उसके बाद मीनू जी के द्वारा भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे, प्रवीण सर भी कुछ सवाल पूछेंगे, और भी शिक्षक जो हमारे साथ जुटेंगे वो भी सवाल पूछेंगे। तो पहले सभी विद्यार्थी सुनने को बहुत ही बेताब हैं मीनू जी को। स्वागत है मीनू जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का इस तरह का मार्गदर्शन मिलता रहे आपको हमेशा से। अभी हम 2018 में दरोगा का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, उसके बाद से लाइफ में बहुत सारा चेंजेस हुआ है। तो उस चेंजेस को तो हम अभी बाद में बताएंगे, उससे पहले हम क्या किए क्या नहीं किए उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। एक्चुअली में ग्रेजुएशन के समय में हम सोचे कि तैयारी करने का अभी ही थोड़ा अच्छा समय है जिसको हम फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बीसीए तो एक था हम लोग का वो रेगुलर कोर्स में आता है, इसमें हम 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है। तो उसमें तो हम एक बीसीए को भी अपना एक तरीके से आप समझिए, तो वहाँ पे हम गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं बीसीए में। तो वहाँ पे भी मेरा एकेडमिक्स भी अच्छा हमेशा से रहा है, मतलब 10th से 12th से एकेडमिक्स मेरा हर समय अच्छा रहा है। तो इसके लिए तो वो तो एक मेरा प्लस पॉइंट था ही, और प्लस हमको ये था कि हमेशा से एक था कि हाँ गवर्नमेंट जॉब करना है, तो वो ललक था कि हाँ एक जॉब हमको लेना है हमेशा से। तो उसके लिए हम जो भी था प्रिपेयर हमेशा से करते आए हैं। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा समय लगा समझने में सिलेबस को, और ये प्लस पॉइंट ये रहा कि ग्रेजुएशन के समय से ही तैयारी जो हम करना शुरू कर दिए थे, तो हमको जब तक मेरा मेंटल कैपेबिलिटी इस तरीके से हुआ तब तक हमको बहुत कुछ का नॉलेज हो चुका था कि इसमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। एक्चुअली में क्या होता है कि पढ़ता तो बहुत लोग हैं, दिन रात लोग पढ़ते हैं, 24 घंटे में से 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे
लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस चीज़ में क्या पढ़ना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, अगर पढ़ने का कोई अंत ही नहीं है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो पढ़ने का कोई अंत नहीं है, तो उसमें क्या पढ़ना है, कौन से एग्ज़ाम के लिए कौन सा चीज़ पढ़ना नेसेसरी होता है, या कितने पढ़ने से हमको उस एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग मार्क्स मेरा आ जाएगा, या फिर हम उस एग्ज़ाम में हम सफल हो पाएंगे। तो ये मैटर करता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो पढ़ने से ज़्यादा हमको क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए प्ले करता है। तो ये वो किया कि हम लोग को छाँटने के लिए सीखना चाहिए कि हाँ, मेरे लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट जॉब का जो तैयारी होता है वो लंबा प्रोसेस है। इसको हम लोग ये नहीं कि छोटा में ही करके निपटा देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। एक हमको डेडिकेटली हमको उस चीज़ में प्रिपेयर करना ही होगा किसी भी तरीके से। तो 1 साल 2 साल जो भी लगे, उसमें ये नहीं कभी हताश नहीं होना है कि हाँ, हम अब नहीं कर पाएँगे या फिर हमको छोड़ देना है। होगा, रिज़ल्ट होना तय है। अगर नियमित तौर पे अगर पढ़ाई करते जाएँ, तो जब अगर नियमित तौर पे पढ़ाई करने पे हमारा पूरा का पूरा तैयारी है, तो ये श्योर है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 एग्ज़ाम एक ही बार जब क्वालीफाई होना शुरू करेगा, तो वो होते जाएगा। उस समय बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, हम जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वो मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। और फिर दूसरा चीज़ है कि अब जो भी हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं ग्रेजुएशन में, उसमें भी थोड़ा-सा अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो हो ही जाता है। इस तरीके से अपना एकेडमिक्स को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आखिर जो जॉब है वो हम लोग का थ्रू आउट जो हम लोग स्टडी प्रोसेस करते हैं, उसी का एक है कि हाँ, उस चीज़ को हम फिर से रिविज़न कर लें। अगर हम बचपन से ही अच्छे से पढ़ते आएँगे, तो उतना फिर परेशानी नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। वो जो हम पढ़ते आए हैं 10th लेवल, 12th लेवल, उसी चीज़ को एक थोड़ा-सा रिविज़न कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब बच्चे होते हैं तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ भूल जाते हैं, और पढ़ने का कैपेबिलिटी भी धीरे-धीरे इंक्रीज़ ही करता है लोगों का। तो उस तरीके से है, एक चीज़ वो हो गया। बाकी रिविज़न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज़ करना नेसेसरी है। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हम अब इंसान का दिमाग का भी कैपेबिलिटी होता है। उसको ये नहीं है कि हाँ, जितना हम पढ़ेंगे उतना हमको ज़िंदगी भर के लिए याद होगा, कभी नहीं हो सकता है। वो अगर कोई बोलता है कि हाँ, हम कभी पढ़ लिए और हमको वो हमेशा याद रहेगा, तो वो तो झूठ ही बोल रहा है, ये तो सब जान ही रहा है। तो उस चीज़ में रिवीजन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि हाँ, अगर आप पिछले महीना या पिछले सप्ताह कुछ पढ़े हो, तो उसको आप इस सप्ताह रिविज़न करो। ये है कि रिवीजन करते-करते जो हम पहली बार जिस चीज़ को पढ़ते हैं उसमें अगर 1 घंटा का समय लगता है, तो दूसरी बार हम पढ़ेंगे तो उसमें आधे घंटा का ही समय लगेगा। तीसरी बार जब रिवीजन करेंगे तो उसमें 15 मिनट का ही समय लगेगा। कुछ समय ऐसा आएगा कि आप सिर्फ पढ़ोगे, आपको सब चीज़ याद हो जाए कि हाँ, इस पेज में ये लिखा होता है, इस पेज में ये लिखा होता है। तो उस समय सारा का सारा प्रोसेस ही ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे स्लो होना शुरू हो जाए। तो रिवीजन का जो टाइमिंग है, याद करने का जो कैपेबिलिटी है, वो भी इम्प्रूव करता है। प्लस और उससे बहुत बड़ा बात ये होता है कि हमको पढ़ने का हैबिट डालना है, क्योंकि हैबिट जो होता है वो इंसान पढ़ने बैठता है, लेकिन पढ़ नहीं पाता है। सोचता है कि हाँ, 1 घंटा पढ़ेंगे उसके बाद छोड़ेंगे, नहीं। पढ़ने का हैबिट होना चाहिए इंसान को, बैठना कि हाँ, हम स्टडी टेबल में बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हाँ, अब हमको इतना से इतना घंटा तक पढ़ना है। एक बार जब पढ़ने का कैपेबिलिटी जब इंक्रीज़ हो जाएगा कि हाँ, पढ़ने में मन लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा चीज़ अपना जानने का मन करेगा। अब पढ़ने का मन ही नहीं करेगा तो उसमें कोई ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकता है किसी को। तो यही सब बात है, कुछ थोड़ा-सा बात है। और बाकी ये है कि जब जॉब का जब सिलेक्शन होता है, तो उस समय का जो खुशी होता है उसका तुलना ही नहीं होता। मतलब क्या बोले, मतलब कि एक रहता है कि हाँ, जॉब हो गया, उसके बाद आप जितना भी उसमें जितना भी संघर्ष किए हो, तो आप वो भूल जाओगे कि हाँ, हम जब पल मिलता है तो आप संघर्ष को याद रखना है, लेकिन जो खुशी होता है उसके सामने संघर्ष बहुत छोटा लगता है। तो यही सब है। और बाकी जो बिल्कुल जो हम क्लास आखिर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ही ईयर से हमको लगता है, हाँ, फर्स्ट ही ईयर से इसमें हम एडमिशन ले लिए थे, और 1 डेढ़ साल जो भी हम रहे, उसके बाद फिर हम सेल्फ स्टडी भी किया, और एज भी मेरा कम ही था। ग्रेजुएशन हमको लगता है 19 साल अप्रॉक्स में हम ग्रेजुएशन कर लिए थे, और 21 साल में मेरा MBA हो गया था। तो ऐसे में 21 ईयर्स के बाद ही हम किसी फॉर्म में अप्लाई कर पाते। तो तो उस तरीके से भी मेरा एज भी थोड़ा-सा ये था। और फिर उसके बाद जब फॉर्म्स वगैरह आया, तो हम पहली बार ही लगता है कि हम दरोगा वगैरह का फॉर्म भरे होंगे, और मतलब कि इससे पहले भरे थे 12th लेवल का,
पर ग्रेजुएशन लेवल पे यही उस समय ये था कि झारखंड सरकार का ये भी था कि बहुत सारा वैकेंसीज भी आया था उस समय, तो ये हम लोग के लिए प्लस पॉइंट भी था। अभी 2 साल से कुछ वैकेंसीज भी नहीं आ रहा, लेकिन आएगा, इसमें हताश भी होने की ज़रूरत नहीं है, आखिर आता है, जिसका जब होना रहता है वो तो होगा ही। तो मेहनत करते रहना है, बाकी फिर भगवान है ही साथ में, सब कुछ अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया मीनू जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और मैं प्रतियोगी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जो बातें इन्होंने बताई है वो निश्चित तौर पर यदि आप अपनाते हैं तो आने वाले समय में सफलता आपके भी कदम चूमेगी। जो बातें इन्होंने बतलाई मैं उस पर थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं। पहली बात इन्होंने बतलाई कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, अथाह महासागर है। आप 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ोगे तो 1000 किताबें लाइब्रेरी में मौजूद हैं, लेकिन सवाल उससे एक आएगा या दो आएगा या नहीं भी आएगा, तो आप क्या छोड़ना है उसको जानिए। क्वेश्चन बैंक का अध्ययन कीजिए, सिलेबस को देखिए, टू द पॉइंट चलिए। और डेप्थ की भी एक सीमा होती है। किसी भी एग्जामिनेशन में गांधी जी के चश्मे का पावर या अकबर की सेना में कितने सैनिक थे ये नहीं पूछा जाता है। तो वो एक सीमा में रह करके आप सिलेबस को फोकस करते हुए अध्ययन करें। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों को। और दूसरा जो बतलाया इन्होंने कि सफलता के बाद आदमी अपने संघर्ष और मेहनत को जो भूल जाता है और उसके बाद जो चमक और आत्मविश्वास उसमें आती है वो उसे जो है एक बहुत बेहतरीन और आत्मविश्वासी इंसान बनाती है। तीसरी बात इन्होंने बताया कि रिवीजन हमेशा करते रहना चाहिए। आप कभी भी ये ना सोचें कि मैंने इसे पढ़ लिया है तो अब ये हमेशा मेरे लिए मुझे याद रहेगा, मैं इसे कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। आपको रिवीजन लगातार करते रहना होगा। और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जिस चीज को आपने एक बार रिवीजन कर लिया, जब आप उसे सेकेंड बार पढ़ने के लिए जाओगे तो उस समय आपका कम लगेगा। थर्ड बार आप एक ही मैथ को यदि बार बार बनाते हो तो उस समय जब फर्स्ट टाइम आपने बनाया, सेकेंड टाइम में आपको और कम समय लगेगा, थर्ड टाइम में आपको और कम समय लगेगा। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आप कैसे बनाते हैं, तो वो समय को आप मेंटेन करते चलिएगा तो निश्चित तौर पर आपको ये फायदेमंद होगा। और निश्चित तौर पर आपको लगातार रिवीजन करते रहना चाहिए। तो बहुत ही प्रोत्साहन की बातें इन्होंने कही हैं और मुझे लगता है कि प्रतियोगी विद्यार्थी यदि इसे अपना लें तो वो आगे चल करके अपने भविष्य को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और बहुत ही उज्जवल बना सकते हैं। मीनू जी की सफलता में हम लोगों ने हजारीबाग में पूरा जुलूस निकाला था और पूरे जो है माला वगैरह पहना करके हम लोग जब निकले थे तो इतने आनंद की अनुभूति हुई थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और उस समय जो गुरुकुल के सब जो आपके बीच में राजेंद्र राणा जी भी आए थे पिछले क्विज के हम लोगों के कोडरमा में जो वर्तमान में पदस्थापित हैं, तो ये सब लोग आपके बीच में आ रहे हैं, अपने सफलता की बातें और टिप्स आपको दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप भी इनके जैसे बने, हम लोगों की यही शुभेच्छा है, यही शुभकामना है। मीनू जी ने भी आप लोगों को जो टिप्स दिए हैं, आप निश्चित तौर पर आप इनको अपनाएंगे तो जीवन में आपको सफल होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्योंकि देखिए इन्होंने इतनी कम उम्र में और इतनी मेहनत करते हुए जीएस वगैरह पर भी जो है ये बहुत जबरदस्त कमांड की थी। और मुझे याद है कि टेस्ट वगैरह में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता था। मैं क्विज करवाता था क्लास के अंत में हमेशा, तो उसमें भी मीनू जी बहुत बार प्राइज जीतती थी और हम लोग उसी समय कहते थे कि नहीं आप में टैलेंट है। इनके साथ एक अंशु सिंह भी आती थी तैयारी करने, वो भी अभी वायरलेस दरोगा है, सब इंस्पेक्टर। तो ये सब चीजें बहुत खुशी देती हैं हम लोगों को, शिक्षकों को। स्वरूप सर भी थे जुलूस में, सबको याद होगा जब हम लोगों ने मीनू जी के सफलता पर जो सब दरोगा के अभ्यर्थियों को माला पहना करके सब जुलूस निकाला था गजे बाजे के साथ में। तो वो जो आनंद के अनुभव, संजय सर भी थे, सब लोग हम लोग शिक्षक लोग सब शामिल थे और जबरदस्त आनंद की अनुभूति हुई थी। और सबसे खुशी तब होती है एक शिक्षक को जब उसके विद्यार्थी तो सफल होते ही हैं, विशेष तौर पर छात्राएं सफल होती हैं तो शिक्षकों को और भी खुशी होती है। क्योंकि छात्राओं की सफलता से केवल एक घर नहीं, दो घर जो है आगे चलकर उनका भविष्य संवरता है। तो हम लोगों को ये अपने आप में बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। मैं आगे चल करके पुनः अपने बीच हमारे मैथ्स के विशेषज्ञ मौजूद हैं प्रवीण सर। मैं चाहूंगा कि प्रवीण सर गणित विषय से कुछ मौखिक प्रश्न विद्यार्थियों को पूछें और देखना है कि गणित विषय पर भी विद्यार्थी अपने आप को कैसा ये मानते हैं। उसके बाद हम लोग पुनः मीनू जी की ओर आएंगे और मीनू जी आपसे सवाल जो है कुछ जनरल स्टडीज के या उनकी जो इच्छा हो उससे सवाल वो पूछेगी और आप लोगों को उनका जवाब देना है। अभी प्रवीण सर हम लोगों के बीच में आए हैं, बहुत बहुत स्वागत प्रवीण सर का। और गणित के विषय में प्रवीण सर हजारीबाग में एक बहुत अच्छी और विशिष्ट पहचान रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज
बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, कई जगह पर परचम लहरा रहे हैं। सर के गणित पढ़ाने का तरीका भी बहुत शानदार है और गुरुकुल के प्रत्येक विद्यार्थी को सेटिस्फाइड करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट से लेकर के हर समय ये डेडिकेटेड टीचर के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ही मेहनती और परिश्रमी शिक्षक हैं। तो मैं ज्ञान से पहचान इस क्विज कार्यक्रम स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, जहां गुरुकुल प्रत्येक दिन संध्या 5 से 6 इस YouTube चैनल पर जो है आप लोगों के साथ लाइव आती है, उस कार्यक्रम में सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और 10 प्रतिभागियों को आज हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे सर। तो देखना है कि वो कौन बहुत सौभाग्यशाली 10 प्रतिभागी हम लोगों के बीच में आएंगे। लेकिन प्रवीण सर अभी गणित विषय से आप लोगों के बीच में प्रश्न रखेंगे। प्रवीण सर। थैंक यू सर। चलिए सबको मेरा नमस्कार। स्पेशली मीनू जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छे मुकाम हासिल की हैं, उसके लिए गुरुकुल पूरे परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। तो मैं सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग बोलते हुए आज का छोटा छोटा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहाँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग विदिन मिनट में आप लोग इसका आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि परसेंटेज से है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कि एक का वेतन आप लोग अब सॉल्व भी कर सकते हैं। पेन उठाकर कॉपी उठाइए, पेन लीजिए। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? आंसर बता दीजिए सर, आ गया आंसर 20% है सर। 20% वाले सही हैं। देखिए सबसे पहले जिन्होंने जवाब दिया है पीयूष बाबू, हमारे स्कॉलर साहब, टेक्नीशियन महोदय इसको तुरंत नोट डाउन करेंगे। चलिए ठीक है, आंसर आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा रेशियो प्रपोर्शन से। जी। यदि A/B इक्वल टू 3:4, A/B इक्वल टू 3:4, B/C इक्वल टू 5:7 एंड C/D इक्वल टू 8:9। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, A/B 3:4, B/C 5:7, C/D 8:9। फाइंड करना है आपको H/D, A अनुपात D निकालना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, A अनुपात B बराबर है 3:4, B अनुपात C बराबर 5:7 और C अनुपात D 8:9। तो A अनुपात D निकालना है। A अनुपात D। बताइए सर। आंसर इसका है 10:21, 10:21, 10:21, 10:21। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। प्रॉफिट एंड लॉस से किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने रुपया में बेचा जाए कि उसे 50% का प्रॉफिट होगा? मतलब 50% प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचेगा? आंसर है इसका 900 वाले सही हैं। बड़ा जल्दी सब लोग आंसर दे रहे हैं। मैथ भी बहुत अच्छा है लोगों का। चलिए बहुत शानदार तरीके से आप लोग का आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन मेरा है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को। टाइम एंड वर्क बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक किसी काम को 5 दिनों में तथा B उसी काम को अकेले 6 दिनों में करता है। एक किसी काम को 5 दिनों में तथा B अकेले उस काम को 6 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? आंसर है 2.8/11 दिन। 2.8/11 दिन। इसका आंसर हो सकता है सर 30/11 दिन। जो लोग लाए हैं उनका भी सही है, 30/11 भी सही है। शानदार जवाब रहा सबका सर, बहुत अच्छा जवाब रहा सबका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर। आपने मैथ्स के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने
चलिए, थैंक यू जबरदस्त सर। प्रतिभा का सर लोहा मनवाया और आपके सवाल के साथ साथ उनके जवाब आते गए। तो सर, ज्ञान से पहचान कार्यक्रम में इतने प्रतिभावान विद्यार्थी लोग आ रहे हैं, और जब आप लोग सर YouTube में हम लोग जब लाइव क्विज करवाते हैं सर, मैं, संजय सर और शिक्षक लोग, तो उस समय देखते हैं सर कि इतनी ज्यादा जुनून लाता है सर इन लोगों में कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं इस मंच पर संजय सर का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और संजय सर भी उस समय के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं जब गुरुकुल के अनेक अभ्यर्थी, विशाखा जी, बसंती टुडू जी, राजेंद्र राणा जी, मयूर जी, मनोज जी, दिलीप कुमार अग्रवाल जी, और उनके साथ हम लोगों की सबसे प्यारी बहन मीनू जी ने जो दरोगा की सफलता हासिल की थी, और जो जुलूस हम लोग निकाले थे सर, और स्वरूप सर, हम आप सब लोग प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे। मीनू जी हम लोगों के साथ आ गई हैं, तो मैं संजय सर की ओर आप लोगों को ले जाना चाहूंगा, और उसके बाद संजय सर आप लोगों से जो है सवाल पूछेंगे। संजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत करते हैं आज सभी फाइनलिस्ट प्रतियोगी विद्यार्थियों का। हमारे ज्योग्राफी के माइलस्टोन और हजारीबाग के आइकॉन कहे जाने वाले स्वरूप सर का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मीनू मुझे लगता है जुड़ गई है। मीनू जुड़ी है? जुड़ गई है सर। अरे वाह, तो मीनू का भी स्वागत कर रहे हैं। मीनू जरा चेहरा दिखा दो अपना भाई। और मीनू को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मीनू बहुत अच्छी होगी और अपना कार्यों का निष्पादन बहुत ही अच्छा से कर रही होगी। और मीनू शुरू से ही मेधावी छात्रा रही है और आज के दिनों में वो अपना बहुत अच्छा कार्यशैली से भी जानी जा रही हैं। तो सभी विद्यार्थी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी मैथ्स वाले टीचर हमारे तकनीम मेरा प्यारा मित्र है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछ रहे थे और आप सब बहुत अच्छा जवाब भी दिए हैं। तो चलिए, मीनू कहाँ है? मीनू से इंट्रोड्यूस हो गया है क्या? हाँ हाँ, अभी सर वो आकर के आज तो गई है मीनू। जी सर, हो चुका है। अच्छा अच्छा, मीनू गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसी है मीनू? अच्छे। हजारीबाग में थी अभी कुछ दिन पहले? नहीं सर, अभी चाईबासा में शिफ्टेड है। अच्छा अच्छा, नहीं अभी हजारीबाग आई हुई थी क्या? हाँ सर, कुछ दिन के लिए आए। चलो, तुम्हारा बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मीनू, है ना? नहीं सर, आप लोग बोलेंगे ऐसा कुछ बात नहीं। बच्चों को मोटिवेट कर दिया ना भाई। जी सर। आप सवाल पूछिए संजय सर। हाँ ठीक है। मेरा आज का पहला सवाल है सर। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमाना। आपको जवाब देना होगा कि एन.वी. रमाना भारत के कैमे मुख्य न्यायाधीश हैं? जी, 48वां बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमाना। बहुत बहुत अच्छा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, गांधी गांधी शांति पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया है? गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया है? जी, करेक्ट आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। जिन्होंने पूरा आंसर लिखा होगा शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं को मार्क्स दीजिएगा। शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? जी, करेक्ट आंसर है फुटबॉल। सही आंसर। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जी, करेक्ट आंसर होगा हॉकी। जिनका भी हॉकी आंसर आया होगा वो सही आंसर दे देंगे। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, उनको सही मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा स्पोर्ट्स से ही है। यदि टेनिस में दोनों खिलाड़ी 3-3 अंक जीत लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, नॉन टेनिस के खेल में दोनों खिलाड़ी यदि 3-3 अंक जीत लेते हैं, तो बताइए उस स्कोर को क्या कहा जाता है? लॉन टेनिस के खेल में दोनों खिलाड़ी यदि 3-3 मैच जीत लेता है, 3-3 अंक जीत लेता है, तो उस स्कोर को क्या कहा जाता है? नहीं, उस स्कोर को कहा जाता है ड्यूस। करेक्ट आंसर होगा ड्यूस। जिनके मोबाइल बज रहे हैं वो ऑफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय सर, लास्ट क्वेश्चन पूछिए संजय सर।
हेलो, संजय सर तक आवाज नहीं जा रही है। मैं पुनः, अनुपमा मैम हम लोगों के साथ आई थी, अभी वो हैं अनुपमा जी? यूजित नहीं है। स्वरूप सर, हमारे भूगोल के मार्गदर्शक स्वरूप सर इस लाइव चैट में मौजूद हैं? जी सर, जी सर। स्वरूप सर, हाँ, ज्योग्राफी का एक सवाल सर पूछिए सर, उसके बाद सर मीनू जी डिसाइडिंग 2 सवाल पूछेंगे सर। यस सर, यस सर। छात्रगण, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि जानते हैं कि भारत के दोनों ओर हिंद महासागर है, एक ओर बे ऑफ बंगाल है और एक और अरेबियन सी है। बताना है आपको कि भारत की मुख्य सीमा से भारत का प्रादेशिक जल सीमा कितना समुद्री मील है? ज्वाइन करके तो बताइएगा। सही उत्तर है 12 समुद्री मील। उत्तर आया है सर? जी जी, उत्तर आया है। 12 समुद्री मील भारत की प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई। जी जी सर। अब मैं मीनू जी को अनुरोध करना चाहूंगा। मीनू जी शायद लगता है लेफ्ट हो गई हैं। पुलिस विभाग में जाने के कारण और अत्यधिक व्यस्तता और जबरदस्त रूप से पुलिस विभाग में आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से कार्य करना पड़ता है। तो आज के इस क्विज कार्यक्रम में जो 10 प्रतिभागी हम लोगों के बीच में आए हैं, जो विजेता बनने का जिनको गौरव हासिल हुआ है, मैं उनके नाम लेते हुए बहुत ही गर्व का अनुभव कर रहा हूं और बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। पूरी गुरुकुल की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोगों के संजय सिन्हा सर, रामस्वरूप सर, प्रवीण सर, सब लोग जुटे हुए हैं और आज खत्म हो गया सर। हाँ, क्वेश्चन का राउंड खत्म हो गया क्या? हाँ, क्वेश्चन का राउंड खत्म हो गया आप संजय सर। अच्छा, अब हम लोग जो है फाइनल जो 10 प्रतिभागी जो आए हैं, उन लोगों का नाम का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। हाँ, 10 प्रतिभागी का। मीनू जी रहती तो अभी 2 सवाल उनके द्वारा भी पूछे जाते। एसपी साहब का फोन आ गया था ना? हाँ, एसपी साहब का फोन आ गया था उसको। ओ अच्छा, मैसेज की होंगी वो। हाँ, है ना? हाँ। तो आज के इस क्विज कार्यक्रम में जो 10 प्रतिभागी आए हैं, मुझे बहुत ही नाम लेते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है और प्रोत्साहन राशि के रूप में सबों के खाते में 100 रुपीज जो है दिए जाएंगे। और आज के इस कार्यक्रम के प्रोत्साहनकर्ता और इस कार्यक्रम में जिन्होंने मुख्य अतिथि की भूमिका अदा की, गुरुकुल की छात्रा मीनू जी, जिन्होंने आकर के आप लोगों को टिप्स भी प्रदान किए और जबरदस्त रूप से जो है उन्होंने आपको टिप्स दिए हैं, जिसको आपको आत्मसात तो करना ही चाहिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ये निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही काबिले तारीफ होंगी। तो आज के जो 10 विजेता हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूं। राहुल कुमार, कुमार नीरू, शिवम राज, दीपक कुमार, लक्ष्मी कुमारी, सुजाल कुमार, संजीव कुमार भारती, रोहित सिंह, विजय कुमार, राहुल सोनी, वीलॉग ना, राहुल सोनी क्या लिखे हैं ये? हाँ, नहीं, राहुल कुमार एक है ना। हाँ, तो ये 10 विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। छात्रगण, जैसा कि आज 10 विजेता हम लोगों के बीच से जो है 5 से 6 में जो हम लोगों ने क्विज करवाया है, उससे फिर चुना है। कल शुक्रवार को और शनिवार को 2 दिन पुनः क्विज के कार्यक्रम होंगे। रविवार को फाइनल राउंड फिर से खेला जाएगा, जिसमें हम लोगों के मुख्य अतिथि होंगे एसएससी सीजीएल में हमारे सफल प्रतिभागी और वर्तमान में कलकत्ता में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत निर्भय कुमार मेहता जी, जो कि हजारीबाग से ही संबंधित हैं, और
वो आप लोगों के बीच में आएंगे और अपने सफलता के टिप्स तो देंगे ही, आप लोगों को जबरदस्त रूप से प्रोत्साहित करेंगे। तो आप क्विज में लगातार भाग लेते रहें, अपने यूट्यूब चैनल को, प्यारे यूट्यूब चैनल को अपना प्यार, सहयोग, समर्थन दें, लगातार इसे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आपका प्यार, समर्पण, सहयोग ही हम लोगों की पूंजी है। हम लोग मीनू जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जो है इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई। मैं अपने सभी शिक्षकों को, ऊर्जावान शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन लोगों ने भी अपना महत्वपूर्ण समय दिया। संजय सिन्हा सर, रामस्वरूप सर, प्रवीण जी, सबों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी विजयी प्रतिभागियों को भी मेरी ओर से, पूरे गुरुकुल परिवार की ओर से हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, आभार, धन्यवाद। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हाँ, जो 10 प्रतिभागियों का मैंने नाम लिया है वो फोन पे नंबर जो है मेरे को जरूर सेंड कर देंगे, ताकि हम लोग एक बार नाम फोन पे बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे दोबारा बोल रहे हैं, जो फाइनलिस्ट हुए हैं वो दोबारा बोल रहे हैं। हाँ, उनके फोन पे जो है नंबर भेज देंगे 797999 66114 पे, नंबर पे 797999 66114, इस पर जो है आपको भेज देना है, ताकि अपना फोन पे नंबर, ताकि हम लोग जो है उस पर ये कर सकें। और यदि कोई गूगल पे भी है तो दोनों नंबर अपना भेज दीजिए, फोन पे नंबर और गूगल पे, क्योंकि फोन पे नंबर हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक दिन में कुछ ट्रांजेक्शन होता है, फिर बोलता है कि नहीं अब आप आज नहीं कर सकते हो, 24 घंटे के बाद करना है, तो उसके कारण डिले हो जाता है। तो आप गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर दोनों भेज सकते हैं। तो पुनः मैं नाम ले रहा हूं, राहुल कुमार, कुमार नीरू, शिवम राज, दीपक कुमार, लक्ष्मी कुमारी, सुजाल कुमार, संजीव कुमार भारती, रोहित सिंह, विजय कुमार, राहुल सोनी। तो सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। आपकी प्रतिभा को हम लोग तहे दिल से जो है स्वीकारते हैं कि आप बहुत ही प्रतिभावान हैं। प्रत्येक दिन इस क्विज कार्यक्रम में स्वयं तो भाग ले ही, अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, क्योंकि ज्ञान और विद्या जितनी बांटेंगे उतनी ही बढ़ेगी। और पुनः मैं अपील करते हुए इस कार्यक्रम का समापन करूंगा कि अपने प्यारे चैनल को अपना प्यार दें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें, जिससे यह शिक्षा की जो मुहिम हम लोगों ने चलाई है ये आगे चल करके और भी उच्च मुकाम तक पहुंचे, और भी लोगों तक पहुंचे, और भी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। आप सबों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। थैंक यू सो मच।